TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. Loosely, I'll tell you what I understand about Garbha Sanskar, and please correct me if I'm wrong, ठीक है? I have very little knowledge firstly about it. Secondly, I believe कि कुछ ऐसे rituals और practices होते हैं पूरे गर्भ संस्कार प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए. आई ऑल्सो बिलीव दैट गर्भ संस्कार के थ्रू जब एक बेबी की बर्थ हो रही है, वो कोई पर्पस ड्रिवन बर्थ होती है और वो पेरेंट्स की लाइफ भी बदल देती है. आई ऑल्सो बिलीव दैट द सोल इज कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड थ्रू द पेरेंट्स एंड नॉट फॉर द पेरेंट्स. 100%. Right? Why should people my age consider something like Garbha Sanskar for their own pregnancies? Garbha Sanskar is the journey of awareness through your pregnancy, because most of the fundamental imprints जो फ्यूचर में ये एक बेबी जो अनबॉर्न है, गर्भ में है, यूट्रस में है अभी, उसके जो बिलीव सिस्टम्स हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं, उसके जो इम्प्रेशंस हैं, जो बाद में आके हम हीलिंग से रीवायर करेंगे, चेंज करेंगे, वो तो अभी लिखे जा रहे हैं ना. तो वो पहले आप लिख दो, फिर उसको अवेयरनेस में आएगी, फिर वो 10 बातें बोलेगा, मेरे मम्मी पापा ये वो इन्होंने ये किया, मुझे ये नहीं दिया. फिर वो थोड़ा गुस्से में जिएगा, फिर वो रिबेल बन जाएगा, फिर उसके बाद उसके अंदर अवेयरनेस आएगी, नहीं 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 ये तो मैंने ही चूज़ किए हैं पेरेंट्स. फिर वो किसी हीलर के पास जाएगा. सो अ लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टेड. When you're on this journey, a mother and a father, they have this capacity to discern, to filter the serving, unserving epigenetic patterns. कि ये है, देखो पैटर्न्स तो लिखने ही है, बाय डिफ़ॉल्ट है. सबकॉन्शियस का पैटर्न्स पे काम चलता है, सबकॉन्शियस माइंड होता ही पैटर्न्स पे है. तो ह्यूमन लाइफ के लिए सबकॉन्शियस पैटर्न्स, इंप्रेशंस तो आएंगे ही आएंगे. अगर हम अवेयर हो जाएं कि ये मेरे लिनिएज के पैटर्न्स हैं जो अनसर्विंग है, रिलेशनशिप्स हैं, बहुत डिवोर्सेस हैं, फैमिली में सुसाइड है, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, या एक लेवल पे आके हमारा कैपिंग हो जाती है, फाइनेंशियली हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप में बहुत ट्रॉमा, इनफिडेलिटी है, जो भी चीज़ें हैं, और वो एक पैटर्न अपने लिनिएज का समझ लें, या डायबिटीज़ ही है फॉर दैट मैटर, और मुझे आगे नहीं देना बच्चे को, देन दिस इज़ अ टाइम दैट दे कैन वर्क and choose what impressions to give, what not to give. This is empowering. इसीलिए आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मेरी जनरेशन के लोग जो अभी प्रेगनेंसी के बाद पेरेंट्स बनेंगे, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव दिस लेवरेज, यू हैव दिस नॉलेज हाउ टू ट्रांसफर बेस्ट पैटर्न्स, मोस्ट सर्विंग पैटर्न्स टू द इनकमिंग जनरेशन एंड फिल्टरिंग आउट द अनसर्विंग वंस. जो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, उनके पेरेंट्स के पास भी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी. आपके हाथ में है और आपके एज के लोगों के हाथ में है जो अब जिनके बेबीज़ होंगे, कि वो समराइज बने अपनी रियल लाइफ के, कि आई एम नॉट गोइंग टू पास ऑन दीज ट्रॉमास एंड दीज ट्रेट्स टू माई फ्यूचर जनरेशन. सॉर्टेड. बस इतना ही है. मैंने ना गर्भ संस्कार के बारे में सुना है शो पर ही, मंक्स ने भी कहा है मेरे को गर्भ संस्कार के बारे में. तो is the theory written about in some shastra or some, like where is Yeah, we all have this knowledge? गर्भोपनिषद. हाँ, वो ये सब पूछना. है, सब कुछ है, थ्योरीज भी हैं. अभिमन्यु came, अभिमन्यु स्टोरी कुरुक्षेत्र से, यू हैव हनुमान जी स्टोरी, यू हैव परीक्षित स्टोरी. तो हमारी सारे टेक्स्ट में सब जगह ये है ही. एंड ऐसा नहीं था कि वो ही वॉज अभिमन्यु, ही वॉज अर्जुन सन, तो उसी को एवरीबडी इज अभिमन्यु. सी द ह्यूमन लॉ इज equal for everybody. You are an Abhimanyu, everybody sitting here and everybody watching, they were imprinted, they got impression during their mothers, when they were being carried by their mother during their womb life. ये सत्य है, सच है, जो सबके लिए इक्वल है. ह्यूमन लॉज डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. Every soul is a superhuman. Every soul who can shine their true light with all the capacities and all the capabilities that they're born with, realizes himself to be a superhuman. और सबके अंदर इक्वल पोटेंशियल ही होता है. अब वो जो लेयरिंग आती है
कि वो सुपर ह्यूमन वाली टेंडेंसीज नहीं दिखा पाते हैं और मीडियोक्रिटी में या फिर बिलो एवरेज ही रह जाते हैं, वही तो ये लेयर्स हैं ऑफ पैटर्न्स एंड बिलीफ सिस्टम्स एंड यानी कि आप कह रहे हो कि हर किसी का पोटेंशियल बहुत हाई रहता है, एग्जैक्टली बट जिंदगी के दौरान वो स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम की वजह से बिल्कुल खुद के गलतियों की वजह से, खुद के पैटर्न्स की वजह से और खुद के लीनियज के पैटर्न्स की वजह से आप गलतियां करते हो एंड देन यू लैंड अप ऑन अ स्नेक एंड यू स्लिप डाउन। गलती कुछ नहीं होती ना रणवीर, देखो सिंपल समझते हैं इस चीज़ को हम, क्योंकि गलती मेरे हिसाब से जैसे आप बोलते हैं गलती इज इक्वल टू गिल्टी, जहाँ आपने वर्ड गलती यूज़ कर दिया आप एनर्जी ऑफ गिल्ट ले आए। एनर्जी ऑफ गिल्ट इज़ लाइक टर्माइट, एनर्जी ऑफ गिल्ट इज़ लाइक दीमक, वो जैसे पेड़ को ख़त्म करती है, गिल्ट अंदर से गला देती है। तो गलती वर्ड तो एलिमिनेट कर दो। You have highlighting limiting patterns. लिमिटिंग पैटर्न, तो हाँ, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जो भी इसको देख रहा है आज से वो ये सोचते हैं कि गलती नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। हमेशा लाइफ में एक लेसन होता है जो लर्न करना होता है और पूरे करेज के साथ बढ़ना होता है बस। गलती में तो इंसान आँख बंद करके सदमे में ही बैठा रहेगा, सेल्फ इमेज कम हो जाती है उससे, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और कभी नहीं गलती करना होता, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। इट शुड बी 10 on 10 ऑलवेज। दुनिया आपकी तरफ 10 उंगलियां उठाए, सेल्फ इमेज अपने ऊपर रखो। आई फील कि बहुत सारे पागल ना इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ईविल बन जाएंगे। अच्छा, मतलब दिस इज ग्रेट एडवाइस फॉर समवन हु हैज अ गुड एथिकल कंपस, बट हर किसी का एथिकल कंपस सही नहीं रहता। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। यस, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। तो जो लोग, एक बात और बताऊँ मैं आपको, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिल में पालते हैं, हेट्रेड पालते हैं अंदर, कहीं ना कहीं फाउंडेशन में गिल्ट उनकी हमेशा रहेगी। क्योंकि एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कंसाइंस जो होती है, वो एक फाउंडेशन सबकी रहती है, उसके साथ ही वो आते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है, बहुत उसको मालूम है यह गलत है, वो कितना ही इसको पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करे, फंडामेंटली उस इंसान के अंदर गिल्ट होगी ही होगी। अगर कोई पॉजिटिव कर रहा है और सोचता है कि मैंने गलत कर दिया, तो उसको गिल्ट फ्री रहना चाहिए। इफ़ यू आर ऑथेंटिक, इफ़ यू आर ट्रू, इफ़ यू आर पॉजिटिव, देन गिल्ट मत रखो। लेकिन आप एथिकली और कंसाइंस ह्यूमन कॉन्शियसनेस लेवल पे आपको पता होता है कि ये गलत है, आपके अंदर गिल्ट रहेगी, वो निकाल नहीं सकते आप। दिस इज ह्यूमन नेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों। मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ, ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले।